DJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम, स्वागत है आपका आरती क्लास 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यहाँ पर गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे डायरेक्ट हम देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया रहेगा, ये कथन दिया है और ये निष्कर्ष है और ये संकेत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन का मतलब क्या है? किसी भी विषय के बारे में कुछ शब्द या लाइनें कह देना, उसके बारे में डिस्कस करना, बताना, वही कथन और निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर संकेत दिए होंगे और कथन दिया होगा, निष्कर्ष दिए होंगे। इस कथन को हमको इस संकेत के तरीके से रखना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इन संकेतों के अकॉर्डिंग इसको हमें रखना है। तो वही सबसे पहले हम रख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये सिंबल, इनका मतलब है जो a@b, इसका मतलब ए बड़ा है b से। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a b से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि a b ही सब कहीं मिले, कुछ भी मिल सकता है, p q r s t कोई भी लेटर मिल सकता है, ठीक है। सिर्फ हमको इनका मतलब देखना है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर हम a b की जगह p q लिख सकते हैं। अगर p q लिखें तो p q यानी कि p बड़ा है q से, इसी तरीके से a बड़ा है b से। यह सिर्फ समझने के लिए है। इसका चिन्ह कैसे लगता है यहाँ पर देख लीजिए। a, यहाँ पर a@b का मतलब क्या है? a बड़ा है b से। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लगाएंगे, यहाँ पर इसका मार्क ऐसे लगेगा, a बड़ा है b से। जिसको छोटा कहेंगे उसकी तरफ ये पॉइंट होगा, बंद वाला पॉइंट, और जिसको बड़ा कहेंगे उसकी तरफ ये पॉइंट होगा, खुला वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा चिन्ह। फिर यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है? a*b का मतलब है a b से या तो बड़ा है या बराबर है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर a b से या तो बड़ा है या फिर बराबर, इसका निशान ऐसे लगेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए a है b का मतलब है a b के बराबर है, यानी कि a और b दोनों आपस में बराबर है, ठीक। a$b का मतलब है a b से छोटा या बराबर है, यानी कि जो ये a है a b से या तो छोटा है या बराबर है। फिर कह रहा है कि a+b का मतलब है a छोटा है b से, a छोटा है b से। ये जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा, जिसके तरफ ये बंद होगा वो, जिसकी तरफ ये बंद होगा ये पॉइंट होगा, ये वो छोटा होगा, ठीक। अब इस कथन को हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला लेते हैं d+t, ठीक। तो d+t का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a+b रखा गया, यानी कि ये प्लस तो हमारा चिन्ह तो वही रहेगा, इसका मतलब भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर a b रख दिया गया है, हमने यहाँ पर dt रख दिया है कथन में। तो इसको इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर a+b का मतलब है a छोटा है b से, यानी कि d छोटा है t से। वैसे ही रख लो, यहाँ पर a छोटा है b से तो d छोटा है t से, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे, ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरीके से ये दिया है उसी तरीके से रखेंगे, ठीक। अब dt तो हो गया। अब देखिए कहीं पर t या d कहीं और मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हमको क्या मिला? यहाँ पर d मिला है, t मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले ये t वाला कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको एक ही कथन बनाना है, पूरा एक साथ रखना है। यहाँ पर तो डबल अक्षर दिए हैं तो ऐसे निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक साथ सबको पहले एक लाइन में, यानी कि सजा लेना है इनको साथ में। अब देखिए टी वाला देते हैं, यहाँ पर क्या है? स्टार। यहाँ पर देखिए स्टार का मतलब क्या है? a b से या तो बड़ा या बराबर है, यानी कि f t से या तो बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर रखेंगे f, ये t से क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है। f t से या तो बड़ा है या बराबर है, तो हमने वैसे ही बना दिया, f t से या तो बड़ा है या बराबर है। इसका सिंबल भी देखिए ऐसे ही है, ठीक। अगला देखिए, अब यहाँ पर f वाला कहीं है? नहीं है। d वाला है? हाँ d वाला ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए d का क्या है? e और d है। यहाँ पर क्या है? इसका मतलब क्या है? a बड़ा है b से। तो कौन सा हो जाएगा? e बड़ा है d से। तो यहाँ पर रख लीजिए e बड़ा है d से। तो इसकी तरफ कौन सा होगा? ऐसे होगा, e बड़ा है d से, ठीक। अब कौन सा बचा है यहाँ पर? हमारा f वाला, ठीक है। तो यानी कि e और f का यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। ये बना लीजिए e और f का। एक सेकंड, ये बन गया। d+t का हो गया, e और f का हो गया, f और t का हो गया, ठीक। ये हमारा ये $v का है, ठीक है। ये यहाँ पर f वाला हो गया, ये f और t का हो चुका है। e और $v का बनाएंगे यहाँ पर। $v का, डॉलर का मतलब क्या है? यहाँ पर a b से छोटा या बराबर है, यानी कि e जो है, e
V से या तो छोटा है या बराबर। $A का मतलब है A B से छोटा या बराबर है, तो E V से या तो छोटा है या बराबर है, तो E V से या तो छोटा या बराबर है। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा कथन बन गया। अब हमको आंसर इसी से निकालना है, ठीक है, इसमें से ही देना है। अब देखो हमारा निष्कर्ष पहला क्या है, हमारा निष्कर्ष है $D। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A B से छोटा या बराबर है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको निकालना है कि D V से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कह रहा है वही लेंगे हम, ठीक, या तो छोटा या बराबर है, तो $V का मतलब है D V से छोटा या बराबर। यहाँ पर देखो, और इस तरीके से इसमें देखना है हमको, जैसे कि इनके अंदर यहाँ पर हम चलेंगे इस तरीके से, अगर हमको ये मिलेंगे मार्क इस तरीके से तीर जैसा बनेगा तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, यानी कि इसका इन सब का आपस में रिलेशन बनेगा, ठीक। और अगर इस तरीके से आएंगे हम तो मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पर बराबर हो या यहाँ पर बराबर हो, क्योंकि ये तीर जैसा जो बनेगा ये इसके अंदर से निकल जाएगा। अगर इस तरीके से हमको मिलेगा, ये इनके पॉइंट जो है मिल जाएंगे एक दूसरे के बीच में या किसी लेटर के बीच में, तो ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, तो क्रॉस नहीं होगा हमारा जो तीर बनेगा, तो यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा। और यहाँ पर भी नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ पर भी हमारा रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी रिश्ता नहीं बनेगा। इस तरीके से जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें निकालना कैसे है, कायदे से समझिएगा ध्यान से। अब देखिए तो यहाँ पर कह रहा है $D का मतलब यहाँ पर होगा A B से छोटा या बराबर, यानी कि D V से छोटा या बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे D से V तक, तो इधर से नहीं जा रहे हैं, इधर से देखिए हम यहाँ से चले V से D तक पहुँच गए। फिर कह रहा है या तो छोटा या बराबर, यहाँ पर छोटा तो मिल गया क्योंकि E और V आपस में बराबर हैं, तो ये छोटा है, लेकिन उसके साथ में कह रहा है बराबर हो, ठीक है, बराबर भी कह रहा है, तो यहाँ पर बराबर तो है नहीं, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला वाला चेक करके देखते हैं। D प्लस F का मतलब क्या है, A प्लस B यहाँ पर है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा A छोटा है B से, तो यानी कि ये जो D है छोटा F से, यहाँ पर देखिए। अब इधर से चलेंगे, यहाँ से ये F और T आपस में बराबर हैं, और ये देखिए D छोटा है T से और T और F बराबर है, यहाँ पर T और F ये देखिए बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर D F से छोटा है, यहाँ पर कह रहा है D F से छोटा है, और यहाँ पर सिर्फ छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, बराबर की बात नहीं कह रहा है, और यहाँ पर भी सिर्फ छोटा है, तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अगर सेकंड सही है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, या फिर केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ये सत्य की जगह पर अनुसरण करना भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कौन सा है, सेकंड वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ठीक। अब आंसर हम यहीं से देखेंगे, पहला सही है तो पहला, दूसरा सही है तो दूसरा, अगर या तो पहला या तो दूसरा तो थर्ड वाला आएगा, अगर ना तो पहला ना तो दूसरा तो फोर्थ वाला, अगर दोनों सही हैं तो फिफ्थ वाला, ठीक। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर आराम से समझिएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अगला देखिए कथन, अगला कथन है हमारा कथन B प्लस टी $E T स्टार P P@B। निष्कर्ष इसके देख लीजिए क्या है। पहला निष्कर्ष है $P$D, दूसरा है P@D। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको इसी तरीके से करना है, पहले इसको निकाल लेना है इसके जैसा। B प्लस डी को पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, B प्लस डी को, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर A छोटा है B से, तो बना लीजिए फटाफट जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A छोटा है B से, यानी कि B छोटा है D से, तो B छोटा है D से। अब D वाला है कहीं पर, D वाला नहीं है, B है, हाँ है ये वाला ले लीजिए। अब B के साथ क्या है, P है, तो इधर हम रख लेंगे, ठीक
ठीक। अब इसके बाद में क्या है बीच में एट द रेट, इसका मतलब है ए बड़ा है बी से, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पी बड़ा है बी से। इसी तरीके से देखना है जैसे इसमें है, इसका इससे संबंध बता रहा है पहले वाले का दूसरे से, तो पहले वाले का ही दूसरे से देखेंगे। क्या है, ए बड़ा है बी से, यानी कि पी बड़ा है बी से, तो पी बड़ा है बी से। अब देखिए ये हमारा डी वाला है तो है नहीं, पी वाला है, पी वाला ले लो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी के साथ में क्या है, टी का रिश्ता देखेंगे स्टार, इसका मतलब ए बी से या तो बड़ा या बराबर है, तो ये इससे हो जाएगा या तो बड़ा या बराबर। अब कौन सा है, ई वाला, ई वाला देख लो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर, ए बी से छोटा या बराबर, तो ई टी से छोटा या बराबर। अब इसमें से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे, इसमें से आंसर लेंगे। यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है, ए बी से छोटा या बराबर, यानी कि पी डी से छोटा या बराबर है। पी से चलेंगे डी तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर इस तरीके से अगर मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा, रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम नहीं जा सकते, तो ये पहले वाला हमारा गलत हो गया। अगला देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, तो पी बड़ा है डी से, तो इधर से भी नहीं जा सकते, इधर से भी नहीं जा सकते, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर हमारा कौन सा होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ठीक है, ना तो पहला सही है निष्कर्ष और ना ही दूसरा सही है। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला देखते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से दिया होगा, ये दिए रहे होंगे, इसमें ये दिया होगा और ये दिए होंगे और कथन निष्कर्ष दिए होंगे। आपको इसी से निकाल कर बनाने हैं। एक क्वेश्चन में 5, ये एक तरीके एक बार आएगा, मतलब ये संकेत एक ही होगा, ठीक है, ये संकेत एक होगा। इस तरीके से निर्देश एक दे रहे होंगे, इसी में क्वेश्चन 5 होंगे। अगर आप एक इनको कायदे से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एक ही इसमें से, वरना गलत हो सकता है। अगर एक क्लियर नहीं हुआ, एक गलत हो गया, तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगर एक सही होगा तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा कथन टी स्टार यू, टी स्टार यू, यू डॉलर डब्लू, यू डॉलर डब्लू। अगला है V at the rate L, V at the rate L, V W plus V, W plus V, ठीक। अब देखें यहाँ पर निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष है हमारे, निष्कर्ष फर्स्ट V at the rate T, V at the rate T, सेकेंड है हमारा L हैज़ W, L हैज़ W। अब इसको हम ऐसे ही सजा लेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए स्टार का मतलब क्या है, ए बी से या तो बड़ा या बराबर है, तो टी यू से क्या होगा, या तो बड़ा या बराबर। डॉलर का मतलब ए बी से छोटा या बराबर, यहाँ पर तो यू है, इसके साथ में लगा सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, ठीक। तो ये डॉलर का मतलब क्या है, ए बी से छोटा या बराबर, यानी कि यू डब्लू से या तो छोटा या बराबर, तो यू डब्लू से या तो छोटा या बराबर। अब यहाँ पर क्या है हमारा टी डब्लू वाला ले लीजिए, ये डब्लू और वी, यहाँ पर क्या है डब्लू प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर ए छोटा है बी से, यानी कि डब्लू छोटा है बी से, डब्लू छोटा है बी से, छोटा है बी से। अब हमारा वी एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, यानी कि वी बड़ा है एल से, तो वी बड़ा है एल से, ये हमारा बन गया, ठीक। अब इसमें से निकाल लीजिए, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, यानी कि वी बड़ा है टी से। देखिए यहाँ पर बनना है कहीं पर, वी बड़ा है टी से, तो यहाँ से हम चले वी से टी तक पहुँचने के लिए, यहाँ से आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। तो पहला वाला इसमें हमारा कथन कहाँ, ये हो जाएगा हमारा गलत। अगला देखते हैं, हैज़, यहाँ पर इसका मतलब है ए बी के बराबर है, तो अब देखिए क्या एल और डब्लू आपस में बराबर है, यहाँ पर एल और डब्लू, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, यहाँ से जा ही नहीं सकते, यहाँ से इस तरीके से नहीं हो सकता और इस तरीके से नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों इसके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो क्या होगा, वही वाला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, ठीक है, मतलब ना तो पहला और ना दूसरा, दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लीजिए,
बस 5 क्वेश्चंस बनाने हैं इसमें से, बस हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कथन अगला है, कथन $P $Q N has M M@K अगला क्या है, R@P यहाँ पर देखिए, अब इसको लगाएंगे यहाँ पर क्या है, R@P है, समझ जाइएगा। यहाँ पर R को फिर से लिख देते हैं, समझ में आए ताकि, कथन $P N has R*P। ठीक, अब इसका हम निष्कर्ष लिख लेते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट है यहाँ हमारा P+N, सेकेंड है हमारा Q$M। अब देखिए यहाँ से ऐसे ही बनाना, जैसे हम भी करते आए हैं वही फिर करेंगे। यहाँ पर इसका लगाएंगे, पहले PQ को यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे। डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर A B से छोटा या बराबर है, तो PQ से A B से छोटा या बराबर है, तो PQ से छोटा या बराबर। अब Q के साथ यहाँ पर कहीं Q है, नहीं है, P है, हाँ है, ये वाला ले लेते हैं स्टार वाला। तो A B से या तो बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे R, A B से या तो बड़ा या बराबर, तो R P से या तो बड़ा या बराबर। ठीक, अब अगला R वाला ले लेंगे। यहाँ पर R के साथ क्या है, M है, तो @ का मतलब क्या है, A बड़ा है B से, तो M बड़ा है R से, M बड़ा है R से। और कुछ बचा हमारा MRPK PNM। अब हमारा कौन सा बचा, हाँ M, ये N वाला बचा है जी। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, A B के बराबर है, तो N M के बराबर हो गया, N के बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए इसको निकाल लेंगे यहीं से ही। P+N का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए A छोटा है B से, तो क्या P N से छोटा है, यहाँ पर देखिए क्या P N से छोटा है। यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ठीक, तो अब देखिए क्या P+N, इसका मतलब क्या P N से छोटा है। अब देखिए P N से छोटा पूछ रहा है, P N से छोटा। अब ये इसकी तरफ है, तो ये तो छोटा, ये तो इसकी तरफ है, ये छोटा हो गया, और ये इसकी तरफ है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर R और P बराबर हैं। ठीक, R और P बराबर है, क्योंकि ये R P से बड़ा भी है और बराबर भी, तो बराबर हो गए। यहाँ पर देखिए R M से छोटा है, ठीक है, और R और N बराबर हैं, सॉरी N और M ये दोनों बराबर हैं आपस में, N और M बराबर हो गए। और जब N और M बराबर है, M से R छोटा है, ठीक है, M से R छोटा है, और यहाँ पर R और P बराबर है, तो यहाँ पर P तो N से छोटा हुआ ना, तो P N से छोटा है। यहाँ पर क्लियर हो गया ना, P N से छोटा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये इससे छोटा है। तो जब R M से छोटा है, तो P और P भी छोटा होगा, और ये N M दोनों बराबर हैं, तो जब R छोटा तो P भी छोटा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी से अगला देखिए, डॉलर का मतलब क्या है, A B से छोटा या बराबर है, Q M से छोटा या बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रिलेशन ही नहीं बनता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा A, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य। अगला देख लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन। इतने सारे टाइप से बन सकते थे, और सारे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लीजिए। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आज आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। अगला कथन है E स्टार F $H H has E G @ K
के। अब निष्कर्ष देख लीजिए इसके। पहला निष्कर्ष h के, दूसरा h के h स्टार f। अब यहाँ पर इसी से निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले e ले लीजिए, यहाँ पर e और f। स्टार का मतलब क्या है? a b से या तो बड़ा या बराबर, e f से या तो बड़ा या बराबर। अब हम यहाँ पर f वाला लेंगे, f वाला नहीं है कहीं तो e वाला लीजिए, क्योंकि हमको एक साथ ही रखना है। ये वाला लीजिए, a b के बराबर, यानी कि h और e आपस में बराबर होंगे, ठीक है, h और e आपस में बराबर। अब देखें यहाँ पर f h वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर f वाला है नहीं तो h के साथ है, यहाँ पर h के साथ रिलेशन देखेंगे। डॉलर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर a b से छोटा या बराबर, तो g h से छोटा या बराबर, g h से छोटा या बराबर। अब कौन सा बचा हमारा? ये के वाला देख लेंगे। एट द रेट का मतलब क्या है? a बड़ा है b से, यानी कि g बड़ा है k से, तो g बड़ा है k से, ठीक, सारे हो गए। अब इससे निकालिए। एट द रेट का मतलब क्या है? a बड़ा है b से, तो h बड़ा है k से। क्या है यहाँ पर? देखिए h k से बड़ा है, h k से बड़ा है, h बड़ा है k से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं k g h e, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एट द रेट का मतलब क्या है? a बड़ा है b से, तो h बड़ा है k से, h बड़ा है k से। कैसे देखें? यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। ये छोटा है और ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो जब g k से बड़ा है और h और g बराबर है आपस में, तो h भी बड़ा होगा k से, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा। इसका मतलब देखिए, स्टार का मतलब a b से या तो बड़ा या बराबर है, यानी कि h f से या तो बड़ा या बराबर है। देखिए h f से या तो बड़ा या बराबर है। अब देखिए ये यहाँ से बराबर हो गए, यहाँ से चले यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए ये दोनों, ये e f से, यहाँ पर देखिए e f से बड़ा या बराबर है और यहाँ पर e और h बराबर भी हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में हो गए तो बड़ा या बराबर, यहाँ पर भी कह रहा है बड़ा या बराबर, तो दूसरा वाला भी सही। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन, हमारा राइट आंसर आ जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों सत्य हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका ये हमने एक पार्ट देखा है, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिलहाल हमने तो कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, आई होप समझ में आया हो। बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताइएगा कैसे क्या जो है समझ में नहीं आ रहा, वही चीज़ हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी इसका पहला पार्ट हमने बताया है, इसका दूसरा पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बताइएगा ज़रूर क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।